खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के होटल पथिक निवास से, जहां न्यूज नेटवर्क के गोरखपुर मंडल प्रभारी के एन साहनी के नेतृत्व में पत्रकार एकता मंच ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में जनपद के पत्रकार बंधुओं सहित स्थानीय समाजसेवी व सम्मानित लोग भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान KN साहनी ब्यूरो प्रभारी गोरखपुर ने सभी पत्रकारों को फूलमाला पहनाकर, साथ ही डायरी व कलम भेंट कर लोगों को सम्मानित किया और पत्रकारिता जगत में एक बेहतर कार्य करने की प्रशंसा भी की। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता रामानंद कश्यप को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही आए हुए अन्य अतिथियों का भी शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मीडिया से हुई बातचीत में न्यूज 9 नेटवर्क के गोरखपुर मंडल प्रभारी KN साहनी ने कहा कि एकता कायम रखना ही सबसे बड़ी मजबूती हम पत्रकार साथियों के लिए होगी और अपने कलम की ताकत से देश में दीमक की तरह देश को खोखला करने वाले उन तमाम भ्रष्टाचारियों के काले कारोबार को सामने लाकर एक सच्चा कलम का सिपाही होने का हम अपना फर्ज अदा करेंगे, ताकि अपना हिंदुस्तान विश्व में प्रथम स्थान पर रहे। साथ ही उन दबे कुचलों को भी आवाज हम उठाने का काम करेंगे और देश के सिस्टम तक उनकी बात को पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि उन्हें भी सरकार की हर योजना मिल सके जिस पर उनका हक है। साथ ही KN साहनी ब्यूरो प्रमुख गोरखपुर मंडल ने पत्रकारों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयानों की निंदा की। प्रताप सिंह जी, जैसा कि आपने कहा कि नितिन गडकरी साहब ने पत्रकारों के सवालों को उन्होंने उखड़ करके उल्टा जवाब दे दिया है। ये तो अपने ही पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारा है। पत्रकार को ऐसे तबकों का नहीं नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं कहा। उनके दूसरे रूप में कहना चाहिए था कि हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सीधे कहा कि पत्रकारों को नहीं मिलेगा, विकलांग को, महिला को नहीं मिलेगा। टोल टैक्स की जो परिस्थितियाँ हैं वो आपको मिल सकती है, मंत्री को मिलेगा, विधायक को मिलेगा, सांसद को मिलेगा, ये पत्रकार को क्यों नहीं मिल सकता? जब पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, ऐसे में पत्रकार को हर सुविधा मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में नितिन गडकरी को, भाजपा को, यहाँ के जो मीडिया कर्मी हैं उनको सबक सिखाएंगे, उनके खिलाफ खबर चलाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि पत्रकारों को अगर उनके हक अधिकार पर आप अगर दो शब्द अच्छे नहीं बोल सकते तो पूरे बोलने का भी अधिकार आपके अंदर नहीं है। आप बना नहीं सकते तो बोलने का, बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं है। आप एक सभ्य और परिवहन मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री आप हैं, आपको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था। आप ये बोल करके पूरे पत्रकारों को आपने अपमान किया है। आपको सामने माफ़ी मांगना चाहिए था। आपको सिर्फ पत्रकारों को माफ़ी मांगना चाहिए, हम यही कहेंगे। नितिन गडकरी साहब जी ने जो अपने मुखार बिंदु से मुख से शब्द निकाला है, पत्रकार वो चीज़ होता है। आज वो नितिन गडकरी साहब जी को सोचना चाहिए। पत्रकार बंधुओं के अंदर वो शक्ति है, अपने शक्ति का तो प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे नितिन गडकरी साहब जी ने अपना जो मुख से जो उनके शब्द को दिल की गहराई में जो छेद हुआ है, तो सारे पत्रकार बंधु इससे क्रोधित हैं, नाराज़ हैं। और सारे पत्रकार बंधु ये कहना चाहेंगे उनसे, एक बार नम्र निवेदन के साथ ही कहेंगे कि एक बार क्या इन्होंने पत्रकार बंधुओं से गलती हो गई कि उन्होंने इतना शब्द बात कह दिया है। ये एक बार माननीय महोदय जी से हम कहना चाहेंगे कि एक बार पुनः या तो माफ़ी मांगे और नहीं तो पत्रकार बंधु आंदोलन पर उतरेंगे। और कुशीनगर की धरती वो धरती है जो देखेंगे और सुनेंगे भी और कान में आवाज़ भी जाएगा, लेकिन उनको एहसास तब होगा जब ये रोड पे आ जाएंगे तब। हमारे तमाम साथी चैनल बंधु हैं, वो लोग भी अपना एक मत और एक साथ एकता का परिचय दें और अपने इस कार्य को दिखाएं कि हाँ मंत्री जी क्या हैं आप और क्या हैं और क्या कर रहे हैं किसके साथ। वही पत्रकार बंधु हैं जो आप कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और क्या क्या दिखाते हैं। अच्छाई भी दिखाते हैं, बुराई भी दिखाते हैं, आप ही लोग उसका निर्णय लेते हैं। और एक पत्रकार बंधु सवाल करता है तो उसी के ऊपर क्रोध करके उसी को विपरीत दिखाते हैं। आप ऐसे महान भाव हैं, आपको एक बार इस चीज़ के लिए माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान को मीडिया कर्मियों ने बचकाना माना और कहा कि गडकरी को पत्रकारों से सामूहिक माफी मांगनी चाहिए। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता रामानंद कश्यप ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान को निंदनीय बताया और कहा कि जो पत्रकार समाज का आईना होता है, भीषण ठंडी, गर्मी और बरसात में सड़क से लेकर संसद तक की अच्छी और बुरी बातों को लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसे पत्रकारों पर इस तरह का एक सम्मानित और जिम्मेदार व्यक्ति के मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। और उत्तर परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब जो है वैसे तो विद्वान कहे जाते हैं, लेकिन अगर मीडिया जो कि भारत के संविधान का जो चौथा स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और अधिकार, ये बात जो है मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है।
और मीडिया के लोगों के विषय में इतनी गलत सोच नितिन गडकरी साहब अथवा उनके किसी प्रतिनिधि ने किया है, तो ये है निंदनीय है। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग मीडिया के प्रति नहीं करना चाहिए। मीडिया समाज का दर्पण होता है, समाज का आईना होता है। मीडिया के लोग समाज की छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक छान कर रख देते हैं समाज के साथ। समाज उसको देखकर दिशा निर्देश पाता है और मीडिया के बताए मार्ग पर समाज चलने लगता है। मीडिया की ही देन है कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी जो है प्रधानमंत्री बन गए। मीडिया को अगर माइनस कर दिया जाए तो आज प्रधानमंत्री मोदी नहीं बने। मीडिया के विषय में अगर गलत सोच है तो यह निंदनीय है और इसकी तो वहीं दुर्भाग्य रहा कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व न्यूज नेटवर्क के प्रधान संपादक अरविंद कुमार सिंह का जो होटल पथिक निवास में आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम में समय से उपस्थित नहीं हो सके। प्रधान संपादक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि यात्रा के दौरान हमारी गाड़ी किसी कारणवश खराब हो जाने की वजह से समय से हम कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके, जिसका हमें हृदय से खेद है और तमाम उन पत्रकार साथियों और कार्यक्रम में सम्मानित लोगों से क्षमा चाहता हूँ जिन्होंने हमारा काफी समय तक इंतजार किया और हमें उम्मीद है कि सभी लोग हमारी मजबूरियों को समझते हुए हमें माफ करेंगे। सबसे पहले गोरखपुर मंडल प्रभारी के.एम. साहनी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम कर स्थानीय पत्रकारों सहित समाज सेवियों को सम्मानित किया और उनका हौसला अफजाई किया। हमें खेद है कि इस कार्यक्रम में हम समय से नहीं पहुंच पाए। इसके लिए हम वहाँ पर स्थानीय जो भी लोग मौजूद थे, पत्रकार बंधु, समाज सेवी और स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों को मैं दिल से क्षमा मांगना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा देर शाम तक इंतज़ार किया और हम समय से नहीं पहुँच पाए। कारण हमारी गाड़ी ख़राब हो जाना, जिसकी वजह से हम बहुत देर शाम पहुँचे और मुझे उम्मीद है कि हमारी मजबूरियों को समझते हुए आप लोग हमें क्षमा करेंगे। आखिर में आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में संपादक कृपा शंकर सैनी, जर्नलिस्ट मनोज कुमार सिंह, जर्नलिस्ट दीपिका यादव, पत्रकार तेज प्रताप सिंह, के.एन. राय, ओम प्रकाश सिंह, राम भभूति कुशवाहा, सोनू जायसवाल, पन्ना खान, सुधीर तिवारी, शिवबन निषाद, साकिर अली, मनोज कुमार कश्यप, निखिल कुमार सहित स्थानीय समाजसेवी संघ वरिष्ठ अधिवक्ता रामानंद कश्यप उपस्थित रहे। कुशीनगर से वरिष्ठ पत्रकार तेज प्रताप सिंह की रिपोर्ट।